20,000 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर, यानी दर आपको मालूम करना है, ये नहीं दिया हुआ है। दर से 25 वर्षों में 28,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20,000 रुपये कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 25 वर्षों में 28,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि मूलधन इसमें दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे मूलधन हमारा दिया हुआ है 20,000 रुपया मूलधन दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000 रुपया। ठीक, 20,000 रुपया दिया हुआ है। ओके, बोल रहा है कितने परसेंट वार्षिक दर से 25 वर्षों में, यानी कि इतना हो जाएगा 28,000 हो जाएगा, यानी मिश्र धन 28,000 है। मिश्र धन क्या दिया हुआ है, मिश्र धन 28,000 हो जाएगा। ठीक, 28,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कैसे समझे कि यहाँ मिश्र धन दिया हुआ है, तो एक बात बताओ, मैं आपको कर्जा दूं और मैं आपको बोलूं कि इतना वर्षों में इतना हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि उसमें ब्याज और आपका जो मूलधन है दोनों को ऐड करके आपको देना है। जैसे मैंने आपको कर्जा दिया, किसी रेट पर कर्जा दिया, रेट मालूम नहीं है, इतना 25 वर्षों के लिए आपको मैंने कर्जा दिया, फिर मैंने कहा आपको कि 25 वर्षों में मैं आपसे इतना लूँगा, तो क्या मैं आपसे सिर्फ मूलधन लूँगा, क्या मैं आपसे सिर्फ ब्याज लूँगा? नहीं ना, मिश्र धन के साथ मैं लूँगा जी। तो मिश्र धन यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है 28,000। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं यहाँ से ब्याज आपका निकल जाएगा, क्योंकि ब्याज बराबर आप लोग जानते हैं ब्याज जो होता है मिश्र धन, ये सब आपको लिखना नहीं है, बस मैं आपको एक बताने मतलब समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये सब लिखोगे तो सब आपका एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो यहाँ से ब्याज आपका निकल जाएगा जी। तो ब्याज क्या निकल जाएगा, तो ब्याज बराबर 28,000 माइनस 20,000, यानी कि आप कह सकते हो कि आपका आ जाएगा 8,000। ये आ गया ब्याज, ये क्या आ गया जी, ब्याज का वैल्यू भी आपका निकल चुका है 8,000। और यहाँ पे समय भी आपको दिया हुआ है, समय देखिए 25 वर्ष दिया हुआ है, समय बराबर 25 ईयर्स, 25 वर्ष दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है, दर यानी कि रेट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई करो और यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको जरूरत पड़ेगा मूलधन का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मिश्र धन का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, ब्याज का जरूरत पड़ेगा, जो ब्याज आपका आया है। ठीक है, उसका समय का आपको जरूरत पड़ेगा, समय यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, दर आपको निकालना है, यानी 3 चीज़ दिया हुआ है, चौथा चीज़ आपको निकालना है। 4 चीज़ तो ही होता है ना। देखिए क्या होता है, यहाँ पे नहीं अटरेगा ना, तो हम इधर शॉर्टकट में लिख देते हैं। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर क्या होता है, P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन गुना R यानी कि रेट यानी कि दर गुना T यानी कि समय बटा 100, यही फॉर्मूला होता है जी। आप चाहो तो हिंदी में लिख लेना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में इंग्लिश में ही लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए SI यानी कि साधारण ब्याज कितना आया, 8,000 आया, तो 8,000 इसकी जगह हम लिख देते हैं। ठीक, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 20,000, तो 20,000 मैंने लिख दिया, यहाँ पर भी नहीं हटेगा यार, तो और थोड़ा छोटा मैं लिखता हूँ, कोई बात नहीं, मैं छोटा थोड़ा कर देता हूँ। देखिए 8,000 रुपया हो गया आपका ब्याज, ठीक है, बराबर 20,000 रुपया हो गया आपका मूलधन, और रेट तो आपको निकालना है, समय दिया हुआ है 25 वर्ष। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आते हैं 100। ठीक, अब यहाँ से इसे आप काटो, सिर्फ 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इसे काटो, ये 2 जीरो से ये भी 2 जीरो कटेगा, क्योंकि ये सामना सामनी है, यानी कि भाग के रूप में, तो इसे आप काट सकते हो। देखिए इसे काट दो, इसे आप देखिए ऐसे काटो, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 जीरो कट गया, यानी कि 1 जीरो रहेगा बाकी, 2 जीरो है यहाँ पे, 3 जीरो है, तो 1 जीरो बाकी रह जाएगा, 2 चौके 8। कितना बार में काटोगे जी, 5 से काटो, तो 5 25, 5 अट्ठी 40। ठीक है जी, ओके। यानी कि आपका 8 बराबर 5 गुना रेट, यानी रेट बराबर कह सकते हो 8/5, यानी कि रेट बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि आप ये भी आप कह सकते हो, रेट ये भी हो गया। ठीक है, अगर ये ना मिले तो आप पूर्णांक में लिख लेना, 5 इकाई 5, ठीक है, और 3/5, 1 पूर्णांक 3/5 प्रतिशत लिखो, या फिर इसे आप 8/5 लिखो। ठीक है, आंसर दोनों सही है। ठीक है,
ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आगे स्टेप बढ़ा सकते हो, ठीक है। आंसर दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर ऑप्शन में हो सकता है दशमलव में दिया हुआ हो, यानी कि इससे आप इससे भाग दोगे तो ये आएगा 1.6 हो सकता है, और आपको ये भी आंसर ऑप्शन में दिया हुआ हो, यानी ये भी दर हो सकता है, ठीक है। 1.6 8 को हम 5 से भाग देंगे तो 1.6 आएगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।